नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो बार बार हमारे मन में आता है और हम लोगों को पूछते हुए देखते हैं कि कई लोगों की शिकायत होती है कि हम भगवान का भजन करते हैं लेकिन भगवान हम पर कृपा नहीं करते। कोई बोलता है कि हमने तो भगवान का व्रत रखना शुरू कर दिया लेकिन भगवान की कृपा नहीं होती। कोई बोलता है कि हम तो भजन पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन भगवान की अनुभूति नहीं होती, भगवान की कृपा नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी कथा है, लघु कथा। हम उसके बारे में बात करेंगे। एक बार एक बहुत ही पहुँचे हुए सिद्ध संत रहते थे, साधु रहते थे। उन्होंने अपनी जंगल में एक कुटिया बनाई हुई थी, छोटी सी कुटिया। वो बिना किसी भौतिक सुख साधनों के रहते थे, ज़मीन पर सोते थे और भगवान का भजन करते थे, पूजन करते थे। वो पास के गांव में जाते थे, वहाँ से भिक्षा मांगते थे और एक घर से एक दिन में भिक्षा मांगते थे। जो भी मिल जाता था वो उसे लाकर अपनी कुटिया में खा लेते थे। एक बार की बात है कि एक महिला ने साधु से पूछा कि बाबा जी, आप भिक्षा मांगने तो आते हो, महीने में एक दो बार हमारे घर पर भी आते हो और बहुत ही शांत स्वभाव के हो और हम लोग भिक्षा देते हैं, हमें बहुत आनंद भी मिलता है, लेकिन आप कभी ज्ञान नहीं देते। कुछ ऐसा तरीका बताइए कि हम पर भी भगवान की कृपा हो। हम भी भगवान का भजन पूजन करते हैं, जितना कर पाते हैं, व्रत वगैरह करते हैं, लेकिन हमें भगवान की अनुभूति कभी नहीं होती। आप बोलते हैं कि भगवान सब जगह है, अगर आपको होती है तो हमें क्यों नहीं होती? तो कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि इससे हमारा भी भला हो। तो बाबा बोलते हैं कि ठीक है, मैं दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कल तुम मेरे लिए भिक्षा के लिए कुछ विशेष व्यंजन बनाना और उसके बाद में मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो महिला बोलती है ठीक है। अगले दिन महिला बहुत अच्छी खीर बना के रखती है, बहुत ही सुंदर खीर बनाती है, बहुत गाढ़ी खीर बनाती है, उसमें काफ़ी मेवा मिष्ठान वगैरह डालती है और बाबा जी का इंतज़ार करने लगती है। बाबा जी आते हैं और भिक्षा मांगने के लिए आवाज़ लगाते हैं। आवाज़ लगाती तो महिला तुरंत जो है दौड़ के खीर लेके आ जाती है। वो बाबा जी से बोलती है कि बाबा जी, आप आज भोजन हमारे यहाँ ही कर लीजिए, मैंने बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट खीर बनाई है। तो साधु बोलते हैं कि नहीं, मैं भोजन तो अपनी कुटिया में ही करता हूँ, तो आप मुझे भिक्षा दे दीजिए। तो जब वो नहीं मानते तो वो खीर लेके उनके कमंडल में डालने को होती है। जब वो खीर डालने को होती है, देखती है कि कमंडल में तो गोबर भरा हुआ है। तो बोलती है कि बाबा जी, ये क्या है, इसमें तो गोबर डाला हुआ है, इसमें खीर कैसे डालूँ मैं? तो बाबा जी बोलते कि नहीं नहीं, आप तो इसमें डाल दीजिए, आप ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बोलती है नहीं, इसमें तो खीर खराब हो जाएगी, मैं इसमें खीर कैसे डालूँ? और वो खीर नहीं डालती है और ज़बरदस्ती बाबा जी से कमंडल लेती है, उसे बढ़िया से धुलती है। 2 बार वो महिला कमंडल को अच्छे से साफ़ करती हैं, फिर देखती हैं कि उसमें से बदबू तो नहीं आ रही है, फिर वो खीर डाल के उन्हें देती हैं। तो बाबा जी वो खीर लेते हैं और खीर लेके आगे चली जाती हैं। जब आगे जाते हैं तो फिर महिला आवाज़ लगाती है कि बाबा जी, मैंने खीर तो दे दी, आपने मुझे ज्ञान तो दिया ही नहीं, थोड़ा ज्ञान भी देते जाइए। तो बाबा जी हंसते हैं और बोलते हैं कि यही तो ज्ञान है कि अगर तुम एक छोटा सा व्यंजन बनाने में इतनी मेहनत करती हो और उसे तुम एक गंदे बर्तन में नहीं डाल सकती, तो भगवान जो इतने शुद्ध और पवित्र हैं वो हमारे गंदे मन में कैसे आएंगे? तो हम व्रत करें या दान पुण्य करें, उसका पुण्य मिलता है अपनी जगह, लेकिन अगर भगवान की अनुभूति करनी है तो वो करने के पहले आपको मन को साफ करना होगा, अपने हृदय को साफ करना होगा। उसके लिए आपको आत्मशुद्धि करनी होगी। जो बुरे विकार जो हैं हमारे मन के अंदर, जो विकार हैं, बुराइयां हैं, उन्हें थोड़ी सी दूर करनी होंगी, अच्छाइयों को थोड़ा सा अंदर लाना होगा, तो फिर भगवान की अनुभूति होगी। खराब बर्तन में तो हम खीर भी नहीं डालते, तो खराब हृदय में भगवान कैसे निवास करेंगे, कैसे वास करेंगे? तो वो महात्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। तो ये एक छोटी सी लघु कथा थी कि हम जीवन में धर्म पुण्य करना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ी सी आत्मशुद्धि भी करना चाहिए, थोड़ी सी बुराइयां हटाना चाहिए, थोड़ी सी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। जब हमारा हृदय कोमल होगा, हृदय पवित्र होगा, तो फिर भगवान
हमारे पास ज़रूर आएंगे। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।